पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, पतझड़ हुए बिना पेड़ों पर नए पत्ते नहीं आते, कठिनाइयाँ और संघर्ष सहे बिना अच्छे दिन नहीं आते। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अजीत और आप लोग देख रहे हैं अजीत एनडीए एस्पिरेंट के एक नया वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ साझा करने वाला हूँ कि एनडीए एग्जाम के लिए आप लोग टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। 2-3 सब्सक्राइबर हैं जो कि हमें कमेंट करके पूछ रहे थे कि भाई हमें आप बता दीजिए कि टाइम मैनेज कैसे करें। हम लोग दिन भर मैथ ही लगाते रह जाते हैं और बाकी जीएटी के पार्ट के लिए हम लोग कुछ समय ही नहीं हम लोग निकाल पाते हैं। तो आज की इस वीडियो इसी पर होने वाला है और वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। तो मैं आप लोग बता दूं कि अगर एनडीए आप लोग क्वालिफाई कर रहा है तो केवल आप दिन भर मैथ ही लगाते रह जाएंगे तो इससे आप लोग का एनडीए क्लियर होने वाला नहीं, क्योंकि अगर आप मैथ का कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं तो आपका जीएटी का भी कट ऑफ क्लियर करना होगा, क्योंकि आपका दोनों में मिलाकर आपका कट ऑफ बनता है, तब जाके आपका एनडीए मेरिट लिस्ट में नाम आता है। तो हम लोग देखते हैं कि आखिर एनडीए का जो सब्जेक्ट का सिलेबस है, आखिर कौन कौन से सब्जेक्ट का सिलेबस उसमें से ज़्यादा क्वेश्चन आता है। तो हम लोग अगर जिस सब्जेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन आएगा तो जाहिर सी बात है कि हम लोग उस सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान देना होगा। तो हम लोग देखते हैं कि एनडीए का जो सिलेबस होता है, आप लोग जानते ही होंगे कि एक आता है मैथ पार्ट 1 में, पार्ट 1 इसका पार्ट 2 में, एक पार्ट 1 पेपर होता है और एक पार्ट 2 पेपर होता है। तो पार्ट 1 में आता है केवल मैथ, जो कि मैथमेटिक्स टोटल 300 मार्क्स का होता है। तो अगर आपको एनडीए क्वालिफाई करना है तो आपको पहले मैथ में कट ऑफ क्लियर करना होगा। तो मैथ में कट ऑफ क्लियर करने के लिए आपको लगभग कम से कम 45 से 50 क्वेश्चन के अराउंड आपको सही से करना होगा। यानी कि लगभग अगर आप 30% से लेकर या 35% के अराउंड अगर आप इसमें से मैथ का क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका ये मैथ का कट ऑफ क्लियर हो जाता है। यानी कि 300 नंबर में आपको अगर मैं 30% आप लोग इसका निकालेंगे तो लगभग इसका 100 नंबर आएगा। तो अगर 100 नंबर आपका एनडीए में आ जाता है, यानी कि आपका 45 से लेकर 50 क्वेश्चन सही हो जाता है, तो आपका मैथ का कट ऑफ क्लियर हो जाता है। तो ये रही मैथ का। तो हम लोग आखिर दिन भर अगर हम लोग मैथ लगाते रह जाएंगे तो हम लोग का जीएटी का पार्ट नहीं क्लियर हो पाएगा, क्योंकि जीएटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जितना इंपॉर्टेंट मैथ है उतना ही इंपॉर्टेंट जीएटी है। तो क्योंकि हम लोग जीएटी का भी करना है, तो जीएटी में एक आता है साइंस का पार्ट। तो साइंस में ये 50 क्वेश्चन आता है। इसमें 50 क्वेश्चन का मतलब कि आपको ये 4 क्वेश्चन, 4 नंबर एक क्वेश्चन होता है, तो लगभग 200 मार्क्स का। और इसमें एक अकेले होता है इंग्लिश। तो इंग्लिश ये अकेले खुद ये 50 क्वेश्चन आता है, तो इसमें 4 नंबर, यानी कि 200 मार्क्स तो ये इंग्लिश ही हो गया। तो आप लोग का ध्यान क्या देना है कि 300 में से अगर आप लगभग 150 अगर अराउंड क्वेश्चन कर लेते हैं और मान लो कि इंग्लिश अगर आपका पूरा भी सही हो जाता है 200, तो ये तो आपको 350 यही हो गया। तो 350 अगर जहां आपका मार्क्स आ जाएगा, समझिए कि आपका एनडीए क्लियर हो गया। तो यानी कि आपको सोचिए कि आपको किस सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो मैं आप लोग बता दूं कि आपको मैथ सबसे पहले करना है। तो मैथ के लिए आपको लगभग कम से कम आप लोग को 3 आवर से अधिक टाइम देना है एक दिन के अंदर में, यानी कि 24 घंटा के अंदर में आप लोगों को मैथ केवल 3 घंटा पढ़ना है, 3 से 3.5 घंटा पढ़ना है। तो देखिए, आप 2 घंटे में अगर आप किसी का लेक्चर देख रहे हैं तो आप लेक्चर देख लीजिए। 1 घंटे आप ऐसा समय निकालिए, 1 घंटा केवल मैथ के लिए, कि आप क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करिए, क्योंकि आप जितना पीवाई की प्रैक्टिस करेंगे वो आप एनडीए के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि आप लोग को केवल एनडीए के लिए जो मैथ है आपको केवल 3 घंटा देना है, 3 या 3.5 घंटा देना है, बस इतना ही काफ़ी देना है। बाकी जो समय है इंग्लिश के लिए, तो आपको इंग्लिश डेली के लिए मैं आपको बता दूँ कि 1.5 घंटे से कम नहीं देना है। 1.5 घंटे कम से कम इंग्लिश दीजिए, क्योंकि इंग्लिश का वेटेज बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंग्लिश 200 मार्क्स आता है। तो अगर आप इंग्लिश कर ले जाएंगे और मैथ कर ले जाएंगे तो आपका एनडीए खुद ही क्लियर हो जाएगा। और बात आती है साइंस के लिए, तो साइंस के लिए आप डेली के फॉर्म में आप फिजिक्स पढ़ सकते हैं, क्योंकि फिजिक्स का लेवल 9th और 10th 11th 12th बस यही होता है। तो आप अगर 9th 10th 11th 12th और अच्छे से 4 साल पढ़े होंगे तो आपको साइंस तो ऐसे ही सब क्लियर होगा। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है 1.5 घंटे इंग्लिश पे और 3 घंटे मैथ पे देना है। और बाकी अगर समय आपको बचता है तो आप साइंस का कर लीजिए। साइंस में फिजिक्स हो गया तो फिजिक्स के लिए लगभग 1 घंटे दे दीजिए, और इसके बाद केमिस्ट्री के लिए दे दीजिए 1 घंटे, और इसके बाद और आप वीकली प्लान बना लीजिए ना कि अब हम आपको मतलब इस सप्ताह में कौन उस चैप्टर को पढ़ना है। तो ये हो गया। अब आता है करंट अफेयर्स। तो आप करंट अफेयर्स से आप डेली अपडेटेड रहिए, क्योंकि आपका करंट अफेयर्स अगर आप पढ़ेंगे तो आपका नॉलेज बढ़ेगा, और नॉलेज बढ़ेगा तो आपका एसएसबी के लिए बहुत ही फायदा होगा। तो आप करंट अफेयर्स ज़्यादा पर ध्यान दीजिए। तो आपको डेली के फॉर्म में आपको करंट अफेयर्स कम से आधे घंटा सुबह सुबह देखना है। अगर आपको समय नहीं मिलता करंट अफेयर्स को, तो आप वीकली के फॉर्म में अपना अपडेटेड रहिए करंट अफेयर्स से। तो कि हम लोग देख लेते हैं कितना घंटा हो गया। तो मैथ के लिए 3 घंटा,
3 और इंग्लिश के लिए 1.5 घंटा। तो मान लीजिए अराउंड ये 2 3 5 5 6 7 यानी कि 7 से 8 घंटे आप लोग को स्टडी करना है। केवल स्टडी करते रहिए और आप डेली रिवीजन करते रहिए, क्योंकि रिवीजन बहुत ही मायने रखता है। एनडीए हो या कोई भी पेपर क्वालिफाई करने के लिए रिवीजन बहुत ही मायने रखता है। तो आई होप आप लोग को मैं यह वीडियो के माध्यम से समझा पाया होगा। अगर ज़रा से भी आप लोग इस वीडियो से हेल्पफुल हुआ होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर करना ना भूलें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।